पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका की कई कंपनियां यूपी में डेयरी विकास में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। डेयरी सेक्टर में विदेशी निवेश से राज्य में किसानों की तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने को यूपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अधिक दूध देने वाली मुर्रा प्रजाति की भैंसों को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर से पशुपालकों को फ्री गर्भाधान की सुविधा भी दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को बरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय देश और प्रदेश में राजनीति का स्वर्णिम युग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मयोगी हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्म से योगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और यूपी में विपक्ष को यात्रा में शामिल होने के आमंत्रण को लेकर धर्मपाल सिंह बोले, राहुल अपनी पार्टी को ही नहीं जोड़ पाएंगे तो भारत क्या जोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात यूं ही नहीं कही है। आज़ादी से पहले कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी बात रखने के लिए की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा नैतिक मूल्यों की पार्टी है और संविधान के मूल सिद्धांतों पर काम करती है। सरकार चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो, मगर विपक्ष में दम ही नहीं है। आप भी सुनिए और क्या क्या बोले कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए मुर्रा भैंस के दूध की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है और एक भैंस लगभग एक दिन में 20 किलो दूध देती है, जो किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए व्यवस्था है। इसकी एआई कृत्रिम गर्भाधान हम फ्री करा रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में जाना हुआ तो विभिन्न देशों से भी उत्तर प्रदेश में कुछ उद्यमी डेयरी डेवलपमेंट पर डेयरी उद्योग में पूंजी निवेश करेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। देखिए, कांग्रेस, आज मैं आपको एक बहुत गंभीर बात मैं बताना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये ऐसे ही नहीं कहा है। कांग्रेस जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस जो था अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ दल था। अंग्रेज अपनी बात को कांग्रेस के माध्यम से देश में चलाना चाहते थे, तो इसीलिए माननीय मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही है। और राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना। राहुल गांधी अपनी कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पाएंगे, भारत को क्या जोड़ेंगे। तो विपक्ष मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन विपक्ष में कोई दम ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी नैतिक मूल्यों की, मौलिक सिद्धांत की राजनीति करती है। ओवैसी के बारे में देश ही नहीं दुनिया जानती है कि ओवैसी क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, उसका क्या अर्थ होता है। तो इसलिए ओवैसी की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देखिए, मदरसों में बेसिक शिक्षा के सारे नियम लागू होंगे। मदरसा के जो नियम हैं शिक्षा में, क्योंकि हम बच्चों को, गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी एक आदर्श नागरिक बनाकर, अब हमारे माननीय मोदी जी ने जो कहा था कि अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे, हम ऐसी शिक्षा पद्धति मदरसों में लागू करेंगे।